क्षमता रखता है। तो इन सब चीजों को देख करके क्या यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है, जब तक वहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं तो लोगों का भरोसा नहीं होता है। अब पूरे भारत में जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना, 90% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो एरिया लेवल के होते हैं। यानी उस एरिया लेवल का मतलब 5 से 7 किलोमीटर के लोग ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक होता है ग्लोबल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला ऐसा है। अच्छा, कि इसके अंदर से ऑल ओवर इंडिया से इन्वेस्टर आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अभी लोग बसने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी टंकी जो है वो, जैसे आप अगर दूर से देखेंगे तो वो 2.5 लाख लीटर का है। 2.5 लाख लीटर की 12 पानी की टंकी है। 2.5 लाख लीटर की 12 पानी की टंकी जो है वो पूरा मतलब पूरा लगा दिया गया है। तो क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर के, ये गलत मुझे आप बताइएगा, कि फ्यूचर के एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहाँ पे हम लोग इतिहास देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये क्या हिस्ट्री देख रहे हैं। हमने पहले बोला था प्लग एंड प्ले, यानी कि यहाँ पे लोगों के आने से पहले सुविधा तैयार की जा रही है। और सब पे मतलब यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है लोगों के रहने के लिए, फैक्ट्रीज भी हैं। मतलब फुल पैक्ड सिटी ये बनने वाली है। दुबई 2.0 बनने वाला है। दुबई 2.0। आपको नहीं लगता बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं दुबई 2.0 अच्छा, इंडिया के अंदर? ओके, आप ये समझिए कि हम लोगों के यहाँ जब तक कुछ होता है नहीं ना, मानते नहीं है। पता है फिर क्या बोलेंगे लोग, कि बातें इतनी बड़ी कीजिए कि जिसके ऊपर लोगों को विश्वास हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में ही है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिनटेक सिटी कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। ज्यादा मत बोलिए, दूसरे शहरों से लोग देख रहे होंगे, जलन हो जाएगा लोगों को। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? बोलेंगे सब कुछ तो गुजरात में ही है। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ बन रहा है? गुजरात में। भावनगर के अंदर में, गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कच्छ के अंदर में बन रहा है, गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बन रहा है? गुजरात के अंदर बन रहा है, जामनगर के अंदर में। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास। ये जो गाड़ियाँ हैं ये कौन है? ये वर्कर्स की गाड़ियाँ हैं सब। ये दिख रहे हो, आपको दिख रहे होंगे, वर्कर्स ये काम करने वाले। हाँ, ये मतलब वो ट्रक भर के वर्कर है, ये सारे जो लोग वर्कर यहाँ टाटा के लिए काम कर रहे हैं, ये वर्कर्स हैं, ये सब के सब। ये सभी लोग वर्कर्स है, शिफ्टों के हिसाब से जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। रहते कहाँ हैं ये सारे वर्कर्स? ये वर्कर्स बहुत सारे भावनगर रहते हैं, धोलेरा गांव के अंदर में जो जगह है आसपास, या फिर और उसमें फिलहाल रह रहे हैं। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जो ढोलेरा का। यस, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग। चलिए, अन्वेषण और भी ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ज्वाइन फास्ट का, बाकी और लोग भी आ जाएंगे, है ना। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समरी कर देता हूँ। कल जैसे हमने चीजों को समझा है, तो कल हमने एक तो लोकेशन को समझा है कि धोलेरा किस लोकेशन पे पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुकी है, जैसे एयरपोर्ट को हमने समझा, कनेक्टिविटी क्या क्या है यहाँ पे, है ना। डीएफसी को समझा, एक्सप्रेसवे को समझा, सारी चीजें समझी हमने लोग। ठीक है। और साथ में हमने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइंट वेंचर को भी समझा, किस तरीके से ये ज्वाइंट वेंचर है। एसआईआर एक्ट को समझा हमने, हेल्क्रो को समझा जिसने पूरे धोलेरा की मैप मेकिंग करी है, हमने एक फॉर्म को समझा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, है ना, जो फॉरेन के जो बड़े सिटीज होते हैं उन शहरों की पूरी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग करने का पूरा काम एक और कंपनी ही देखती है, जो कि धोलेरा का भी काम कुछ नहीं किया है, राइट। और भी बाकी लोग कैमरे पे आ जाइए, पॉसिबल हो तो। अब मैं चलूंगा आपके साथ कलर कोडिंग के तहत। मैं कलर कोडिंग के तहत हर एक चीज को समझेंगे, वहां पे कौन सा कलर किस जोन को इंडिकेट करता है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप लोग।
यस, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, जिनको मैं अभी शेयर भी करूंगा। राइट, एक मिनट। यस, जैसा कि ये हम देख पा रहे हैं, ये पूरे धोलेरा का मैप है ना, जिसमें हर एक कलर हर एक जोन को दर्शाता है। ये वाला पूरा, ये जितने भी हम यहाँ पे बीच में कलर वाला एरियाज देखते हैं ना, ये हर एक जोन हर एक एरिया को हर एक कलर इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका खंभात की खाड़ी वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला खंभात की खाड़ी वाला एरिया है ना। इस साइड में ये वाला जो स्काई ब्लू वाला एरिया है, ये आपका किसका है? सीआरजेड का, कोस्टल रेगुलेशन जोन। पूरे धुलेरा के मैप में जितना आपको स्काई ब्लू कलर दिखेगा, ये सारा किस चीज का रहेगा? कोस्टल रेगुलेशन जोन का रहेगा, सीआरजेड का रहेगा। जिसमें आप ये समझिए कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा आपका सोलर पार्क लगेगा। एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगेगा इस पूरे स्काई ब्लू वाले एरिया में। पूरा जितना आप देख पा रहे हैं, इस पूरे स्काई ब्लू वाले एरिया में आपका पूरा यहाँ पे सोलर पार्क लगने वाला है ना। बड़ी बारीकी से आप लोग समझिएगा इसको, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको गाइड करते चलूँ। ठीक है, अब इनमें से लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4500 मेगावाट से लेकर 5000 मेगावाट तक की यहाँ पे कैपेसिटी का वो रहेगा, बिजली उत्पादन होगी, ग्रीन एनर्जी उत्पादन होगा, है ना। जिसमें से अभी करंट का सिचुएशन ये है कि 1000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे लगाया जा चुका है, जिसमें से 300 मेगावाट का सोलर पार्क वो ऑपरेशनल है। 300 मेगावाट का ऑपरेशनल है। अब सोलर पार्क लगाने का काम कौन सी कंपनी कर रही है? टाटा। टाटा काम कर रही है ना। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे एक कंपनी है रीन्यू पावर। रीन्यू पावर कंपनी है जिसका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है पिछले 1.5 सालों से, है ना। 1.5 ईयर हो चुका है, जिसमें अभी लगभग 4000 से ज्यादा इम्प्लॉयज काम करते हैं शिफ्ट वाइज। जिसका काम क्या है? आपका ये सोलर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का। राइट, ये चीज क्लियर हुआ? तो इसी यस के तहत पूरा यहाँ पे सोलर पार्क लगाया जा रहा है धोलेरा में, जो कि ये किसका काम है? टाटा का काम है। अच्छा, ये तो हो गया टाटा का काम, जो कि सोलर पार्क लगाने का काम कर रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, जैसे कुछ एरिया आपको इंडिकेट हो पा रहे होंगे, यहाँ पे सोलर पार्क दिख रहा होगा। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इसमें गाइड कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। यस, यस, ये देख सकते हैं इस तरीके का पूरा सोलर पार्क लगेगा। जितना हमने सीआरजेड वाला एरिया देखा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला एरिया ना, इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यहाँ पे पूरे एरिया में सोलर पार्क ही लगाए जाएंगे, जैसे कि ये। यस, जैसा कि अभी आपने देखा ना, तो अभी ये आप समझ के चलिए कि ये अभी छोटा सा आपने देखा व्यू। अभी वो कुछ टाइम पहले का भी करंट का देखेंगे वीडियो, तो और भी अच्छा खासा आपको वहां पे सोलर पार्क लगे हुए दिखेंगे। राइट, अब ये जो सोलर पार्क से यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी बन रही है, ठीक है, उसको इस पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका रहेगा? तो वो कौन सी कंपनी है? टोरंट पावर। कौन सी कंपनी है? टोरंट तुरंत। पावर। यस, टोरंट पावर कंपनी है जो पूरे धोलेरा में बिजली सप्लाई करने का काम करेगी। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि जैसा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि अभी फर्स्ट फेज का ऑलरेडी कंप्लीट है, धोलेरा में बन चुका है। ठीक है, फर्स्ट फेज बन चुका है, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये वाला जो एरिया है, ये फर्स्ट फेज वाला एरिया है आपका। राइट, ये वाला एरिया जो जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट फेज वाला एरिया है जो ऑलरेडी बन चुका है, जहां पे ऑलरेडी आपके मतलब कई कंपनियां आ चुकी हैं, जैसे टाटा, रीन्यू पावर, वेदांता, एयरबस,
है ना, आइनॉक्स, ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ चुकी है। इसी एक्टिवेशन एरिया में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें बन रही है। ठीक है, तो इसी एरिया में अभी करंट टाइम में ये टोरेंट पावर पूरा बिजली सप्लाई का काम देख रही है, काम पूरा कर रही है, जिसके ऑलरेडी 2 सब स्टेशन लग चुके हैं, तीसरा भी लग रहा है, जिसका काम बहुत ही फास्टली और तेजी से हो रहा है। ठीक है, यस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो जस्ट जो अभी हमने देखा, कोस्टल रेगुलेशन जोन के बाद में एक पेरीफेरी वाला एरिया आएगा, जिसमें आपको डार्क ग्रीन दिख रहा होगा। जैसे ये पेरीफेरी वाला एरिया है, ये पूरा डार्क ग्रीन दिख रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा डार्क ग्रीन दिख रहा है, मैं उसी कलर का आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये कलर शो हो रहा है, आप लोगों को इंडिकेट हो रहा है, क्या दिख रहा है प्रॉपर? Yes, यस। sir. Yes, sir. मैंने एज इट इज सेम कलर कर दिया है, ताकि आप लोग प्रॉपर समझ पाए कि यही कलर। अब इसको समझिएगा कि पूरे धोलेरा में जितना ये पेरिफेरी वाला एरिया है, या जितना आप लोगों को डार्क ग्रीन वाला एरिया दिखेगा, वो किसका एरिया है? टूरिज्म रिसोर्ट का। किसका एरिया है? टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे, 5 स्टार होटल बनेंगे, यहाँ पे थीम पार्क, पर्यटन सुविधाएं, मतलब हर एक चीज की सुविधा कहाँ रहेगी मनोरंजन से रिलेटेड, वो इसी एरिया में बनेगी, टूरिज्म रिसोर्ट वाले एरिया में। राइट, ये जितना पेरीफेरी वाला एरिया है, पूरा इसी एरिया में सारी एक्टिविटी यहाँ पे होनी है। राइट, इसके आप लोग कहेंगे तो हम आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। जैसा कि अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, यस, ये सारे हैं इसके पीडीएफ, है ना। हर एक ब्राउजर में अलग अलग गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, किसके लिए क्या गाइडलाइन है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं। राइट, यस, ये चीज क्लियर हो गया, टूरिज्म रिसोर्ट का क्लियर हो गया अभी। यस, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, उसके बाद आते हैं, ये आपका लाइट ग्रीन कलर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, इसको हम लाइट ग्रीन समझते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, वैसे तो लाइट ग्रीन नहीं है, बट ठीक है, ले लेते हैं समझने के लिए। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं लाइट ग्रीन वाला, जितना भी धोलेरा के मैप में आपको लाइट ग्रीन का एरिया दिखेगा, ये किसका एरिया रहेगा? ये स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन रहेगा, एंटरटेनमेंट जोन के लिए रहेगा। जहां पे आप ये समझिए कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम बनेंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, है ना। यहाँ पे आपके पार्क, क्लब हाउस, ये सारे मतलब क्लब वगैरह और भी कई चीजें यहाँ पे बनेंगी, जैसे फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, जितनी भी वर्ल्ड क्लास की सारी खेल कूद से संबंधित एक्टिविटी होनी है, वो किस वाले एरिया में होगी? जो आपको अभी ये दिख रहा है, लाइट ग्रीन वाला एरिया। टोटल एक्टिविटी कहाँ होगी? इन एरियाज में होगी। राइट, ये चीज क्लियर हो गया। जैसे अभी आप समझ रहे होंगे ना, तो 2036 में यहाँ पे ओलंपिक होना है अहमदाबाद में, तो उसमें कई खेल यहाँ पे भी कराए जा सकते हैं, इन एरियाज में कई भी खेल, क्योंकि इसको उसी बेसिस पे उसी तरीके से रेडी और तैयार किया जा रहा है। राइट, जहाँ पे हर एक खेल कूद से संबंधित सारी एक्टिविटी, सारी चीजें यहाँ पे होनी है। ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल के आपके स्टेडियम वगैरह सारी चीजें, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाले एरिया में बिल्ड हो। राइट, अब उसके अलावा थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, तो एक एरिया हमें और देखने को मिलता है। अगर हम इसी साइड से चलते हैं, तो उसके बाद हम येलो कलर को लेते हैं। अब पूरे धोलेरा में जितना भी आपको येलो कलर दिखेगा, ये येलो कलर पूरा रेजिडेंशियल का एरिया है। ठीक है, येलो कलर जो है पूरा रेजिडेंशियल का एरिया है। ये जितना देख पा रहे होंगे आप येलो वाला ना, पूरा रेजिडेंशियल है, जहाँ पे आपके बड़े बड़े बंगलो, विला, रो हाउस। अच्छा, एक चीज समझिएगा आप लोग, यहाँ की जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, हर एक में कुछ विशेष गाइडलाइन है, जिस जमीन को हम मल्टीपर्पस यूज में भी ले सकते हैं। जैसे रेजिडेंशियल में
क्या रहेगा, यहाँ पे होटल भी बना सकते हैं, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। जितने मीटर के रोड पे रहेगा उसके हिसाब से गाइडलाइन रहेगी, ठीक है। इसमें होटल बना सकते हैं, नॉर्मल आपके रिटेल शॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं, है ना। और भी कई सारी एक्टिविटी हैं, जैसे कि आपके स्कूल वगैरह बंद खोल सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह खोल सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल एरिया की मिनिमम जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 3150 स्क्वायर फीट रहेगा, स्क्वायर फीट, यानी कि 350 स्क्वायर यार्ड मिनिमम पूरे शहर में जितनी भी जमीन रहेगी उसमें ओनली। अगर रेजिडेंशियल की हम बात करेंगे, रेजिडेंशियल में मिनिमम 350 गज का एरिया मिलेगा, उससे कम एरिया कोई नहीं मिलेगा। बट 350 गज का भी एरिया तभी मिलेगा जब वहां पे वो एरिया डेवलप हो चुका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, प्लग एंड प्ले मॉडल का सिस्टम है, जहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट पूरे शहर को डेवलप करेगी, देन फिर यहाँ पे कोई भी आप एक्टिविटी, कोई भी टाउनशिप काट सकते हैं। अब मेरा एक सवाल भी रहेगा आप लोगों से, यहाँ पे बीच बीच में हम सवाल भी पूछते रहेंगे आप लोगों से, राइट। मुझे आप लोग बताइएगा कि इस शहर को कौन डेवलप कर रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां डेवलप कर रही हैं, कोई प्राइवेट बिल्डर डेवलप कर रहा है, या गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। यस, अब मैं किसी पर्सन से पूछ सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। यस। हम्म। ठीक है, कौन बताएगा मुझे। विघ्नेश सर, आप मेरी मीटिंग में 2 दिन से आ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विघ्नेश सर। अजय सर, हम नहीं बोलिए बता सर। सकते, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं तो हम अच्छा, उतना नहीं, कोई। है ना। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके, मतलब जो है ना, रिसर्च आपका अच्छा है, यस। इसीलिए, यस। है ना, थोड़ा सा अभी हम बता नहीं कोई सकते, हम थोड़ा नहीं, लेट से ज्वाइन किए। कोई नहीं, अभी समझते हैं, मैं भी इसका आंसर भी दूंगा, उसमें समझ लेंगे, ठीक है विघ्नेश सर। जी यस। जी। और किसी का और कोई चाहेगा बताने के लिए। प्रेम सर, प्रेम सर ने लिखा है कुछ चीजें, ठीक है। स्टेट चलिए, आंसर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसको धोलेरा हम अगर, ठीक है, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी पांडुरंग सर, डेवलपमेंट लिमिटेड बनाएगा ना। ठीक है, चलिए आपके भी आंसर ठीक है, मान लेते हैं। पांडुरंग सर, आप भी आंसर करना चाहेंगे। धोलेरा का निर्माण कौन कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, जैसे ये टाटा वगैरह हो गए, और भी जो अडानी अंबानी ऐसे लोग कर रहे हैं धोलेरा का डेवलपमेंट, धोलेरा को बना रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट डेवलपर या बिल्डर के अंतर्गत ये धोलेरा शहर बन रहा है, या इसको गवर्नमेंट डेवलप करेगी। जैसे अभी हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस डेवलपमेंट को बनाएगा कौन। भाई उस डेवलपमेंट में भी तो पैसा लगेगा ना, बिना मैम। भाई जितने भी सही है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड होंगे सभी में पैसा लगेगा, तो तो पैसा ये आएगा कहाँ से। DSIRDA और DMI सीडी कल आप बता रहे थे, वो दोनों नहीं, सेंट्रल एंड यस। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसमें लैंड लगा स्टेट गवर्नमेंट देंगी, और एंड फिर सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें पैसे लगा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। पांडुरंग सर, आपका आंसर कोई, जो भी नहीं, आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट करिए। यस पांडुरंग सर। पांडुरंग सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर, ठीक है, आवाज नहीं आ रही पांडुरंग सर आपकी। चलिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक पांडुरंग सर अपना वो सही करिए। एक्चुअली आप अभी अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, है ना, ये सी। तो अभी एक मतलब सिंगल लाइन में आंसर कर सकते हैं कि ये जो पूरा धोलेरा शहर है, इसको गवर्नमेंट डेवलप करेगी, एक सिंगल वर्ड में। कौन डेवलप करेगा, गवर्नमेंट डेवलप करेगी, गवर्नमेंट। सिंगल। आपका भी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्वाइंट वेंचर में पूरा शहर बनेगा, ठीक है। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको जो पूरा डेवलपमेंट का रहेगा वो सारा कुछ गवर्नमेंट ही करके देगी। इसका मतलब समझ रहे हैं, हम कहीं से भी आके अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपना घर मकान बना सकते हैं, अपनी कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। इसकी सारी सुविधाएं कौन देगी, गवर्नमेंट। सारा कुछ बना के कौन देगा, गवर्नमेंट। मतलब हमें अपने अधीन कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमें अपना घर मकान बना के रेडी करके रहना शुरू कर देना है, हमें अपना इंडस्ट्री लगा के वहां पे प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा डेवलपमेंट कौन करके देगा, गवर्नमेंट करके देगा, राइट। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर।
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, अब ये तो रही बात रेजिडेंशियल की। अच्छा, रेजिडेंशियल में जो हमने 350 गज का एरिया का डिस्कस किया है ना, वो ओनली फॉर एक्टिवेशन एरिया में ही मिल रहा था, इन सभी एरियाज में जो येलो वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी और किसी में 350 गज का एरिया नहीं मिलेगा। आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, 350 गज का एरिया इसलिए नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसमें ना ही आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लान पास अब यहाँ मिलेगा क्या और ना ही आपके इंडिविजुअल नेम पर म्यूटेशन होगा, राइट। कुछ देखो, कंपनियां हैं जो अदर है, एरियाज में भी दे रही हैं चल बाहर 350 गज का। जल्दी। जिसके इधर से आवाज आ रही है म्यूट कर लेगा प्लीज। हम सवाल लेंगे, अगर उनका सवाल होगा तो हम लेंगे इसी के बाद में, ठीक है। तो ये चीज है, 350 गज का अंदर वही एरिया में मिलेगा जहां पे एरिया मतलब वो एरिया डेवलप हो चुका रहेगा, जहां पे गवर्नमेंट बेसिक सुविधाएं दे चुकी रहेगी, रोड, रास्ते, बिजली, पानी, सीवेज, ये सारी व्यवस्थाएं दे चुकी रहेगी, वहीं पे होगा, राइट। मतलब आप समझ सकते हैं ये शहर कितना, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड क्लास लेवल का, या कितना मतलब ब्यूटीफुल शहर बन रहा है, जहाँ पे हर एक मकान, हर एक जो भी एक्टिविटी होगी एक जैसा रहेगा। अब जैसे ये जो रेजिडेंशियल एरिया देख रहे हैं, इसमें मिनिमम भी गाइडलाइन ना, अगर आप गवर्नमेंट की रोड पे लेंगे ना, गवर्नमेंट का रोड एसआईआर के अंदर में 18 मीटर से लेके 70 मीटर का चौड़ा रोड है, ठीक है। 18 मीटर से लेके 70 मीटर के चौड़े रोड है इसमें गवर्नमेंट के। अगर गवर्नमेंट की रोड पे कोई ले रहा है ना, मिनिमम 1200 गज, मिनिमम कितना, 1200 गज या स्क्वायर यार्ड समझ लीजिए, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। अभी इंडस्ट्रियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल मिनिमम इतना मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के रोड पे ले रहे हैं, किसी टाउनशिप में लेते हैं, तो टाउनशिप में कितना मिलेगा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताई 350 ये गज। सब पे आता हूँ बच्चे। बट वो 350 गज कहाँ अप्लीकेबल है, यहाँ पे। अच्छा, मिलने को और भी एरिया में मिल जाएगा, इन सभी एरिया में मिल जाएगा, कई कंपनियां होंगी जो दे भी रही होंगी, बट सीन वही रहेगा कि वहां पे ना ही आपको प्लान पास मिलेगा जिसके बेसिस पे आपके प्रॉपर नाम पे म्यूटेशन नहीं होगा, राइट। क्योंकि म्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके नाम पे जमीन का म्यूटेशन होना बड़ा जरूरी है, आपके नाम पे नामांकन होना बड़ा जरूरी है, जिससे कि पहले जिसके नाम पे जमीन थी उसके नाम से जमीन का वो नाम हटकर आपका नाम चढ़ जाता है, राइट। ये सीन रहता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक आपको और भी कलर दिख रहा होगा, पर्पल कलर। पूरे धोलेरा में देखेंगे सबसे ज्यादा कलर आपको दिखेगा पर्पल कलर का एरिया, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया एक, यस, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा, ये जितना भी एरिया है ये पर्पल कलर का एरिया है। बड़ी बारीकी से समझिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है ये पर्पल का रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे पूरी वर्ल्ड क्लास लेवल की सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। अब यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी, सभी इंडस्ट्रीज नॉन पोल्यूटेड रहेंगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी। अच्छा, सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अलाउड है, हर इंडस्ट्री जा सकती है, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि वही इंडस्ट्रीज आएगी, वही कंपनी आएगी जिसमें पोल्यूशन नहीं, जो सारी कंपनियां नॉन पोल्यूटेड हों, राइट। यस। अब मेरा यहाँ से एक सवाल मेरा बन रहा है, मैं पूछ भी लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया देखा होगा आपने, हाई होप हर किसी ने देखा होगा। अगर किसी के आसपास या एरिया में पड़ा होगा तो वहां देखा होगा, नहीं कुछ लोग मूवी में देखे होंगे, सही बात है सारिका में, मूवी में भी यस बहुत सारी चीजें होती हैं, यस, इंडस्ट्रियल दिखाई जाती है। तो मुझे बताइएगा कि आपने जो इंडस्ट्रियल एरिया देखा है वहां पे क्या क्या चीजें आप लोग देखते हैं। ज्यादातर कुछ नॉइज की चीजें चैलेंजेस रहती है, कई कई जगह पोल्यूशन की काफी चीजें रहती है। एग्री करते हो पांडुरंग सर, एग्री? यस सर। नॉइस, पोल्यूशन और भी कई चीजें होती हैं। अच्छा, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ की जो बेस्ट वाटर होते हैं ना, पानी खराब, उसके पूरे कचड़े गंदगी, वो कहाँ बहाए जाते हैं, जरा मेरे को बताना, कोई आंसर करके बताए। नदी में सर। नदी में, ऐसा ही होता है, नदी में। यस नदियों में, नालों में, मतलब कहीं भी यूज कर लिया जाता है ऐसा, राइट। बट अच्छी बात यह है कि अपने इंडिया के अंदर एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सारी अलग अलग पाइपलाइन है। अगर इंडस्ट्रीज की जितने भी वेस्ट कलेक्शन है, वेस्ट वाटर है, वो कहाँ जाएगा, ट्रीट होने के लिए जाएगा। कहाँ पे जाएगा, रिसाइकलिंग होगा
उस वाटर का, उस जितना भी वेस्ट कलेक्शन रहेंगे सभी को आपका रिसाइकल करके रीयूज किया जाएगा। रीयूज किस में किया जाएगा? एनर्जी के रूप में। जितने भी आपके ये समझिए कि वेस्ट कलेक्शन रहेंगे सभी किस में यूज होंगे? गैस के रूप एनर्जी बनाने में। में। यस, एनर्जी के रूप में, जिसके जो काम में आ जाए उसमें यूज करेंगे, राइट, जिसको भी आगे हम और समझते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल में मिनिमम गाइडलाइन क्या है गवर्नमेंट की वैसे? यस, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा, आप लोगों को मैंने आंसर क्या किया है कि इन पर्पल कलर वाले एरिया में इंडस्ट्रीज बनेंगी, राइट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ और भी गाइडलाइन है, कुछ विशेष गाइडलाइन है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अलावा भी आप कई सारी बिजनेस की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब बिजनेस की एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे होटल्स वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड के स्टेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप वगैरह ओपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, राइट। जैसे आप देखेंगे ना, तो जो टाटा का लगा हुआ है उसी के बगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी पेट्रोल पंप लगा हुआ है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, राइट। यस, मैं, स्क्रीन दिख रही है वैसे, विजिबल हो रही है? यस सर, यस सर, हो रही है। यस, 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 मैं एक वीडियो चलाना चाह रहा हूँ। यस, जैसे कि ये वीडियो देखिए, ये वीडियो यस, ये वीडियो देखा आप लोगों ने? ये एक देश का वीडियो है। अब मुझे बताइए वो देश कौन सा है? वैसे नाम तो दिया नहीं था, थोड़ा सा दुबई। टफ होगा। यस, ठीक है, दुबई, ठीक है, थोड़ा बहुत सिंगापुर मिलता सर। जुलता था। और कोई? सिंगापुर। सिंगापुर सर, सिंगापुर। ये आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है पांडव। सिंगापुर, ये मैंने वीडियो चलाया था सिंगापुर। जैसा कि आपको पता है, सिंगापुर से भी 1.5 गुना बड़ा शहर कहाँ बन रहा है अपने इंडिया सोलेरा। में? वो भी कौन सा शहर? सोलेरा। राइट। अभी जो हमने पिक्चर में देखी है, पूरा वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज, पूरा एक ये पूरा जो देश है, मतलब यहाँ पे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी वर्ल्ड क्लास लेवल की है। तो एज इट इज इसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बिल्ड होने वाला है? धोलेरा में, सोलेरा। राइट, धोलेरा में। तो यहाँ पे जितनी भी आप इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया देखेंगे ना, सभी आपको नियरेस्ट में दिखेंगे, पास पास दिखेंगे, जिसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस, अब ये हमने इंडस्ट्रियल को समझा है, जहाँ पे और भी कई एक्टिविटी होंगी। अच्छा, इन एरियाज को हम कह सकते हैं ना, इसको मल्टीपर्पज में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं। अगर कुछ अदर बिजनेस एक्टिविटी करनी है, जैसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन रहेगी, उस गाइडलाइन के अनुसार हम यहाँ पे अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ चीजें आप लोगों को बताई। ठीक है, अब उसके अलावा हम चलते हैं, एक ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा होगा आप लोगों को। ऑरेंज कलर बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरे शहर का, मतलब शहर के जो इसमें है, उसके साइड से देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये, मैं यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं ऑरेंज कलर। यस, ये जो एरिया है, ये ऑरेंज कलर वाला एरिया है, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है, ये आपका हाई एक्सेस कॉरिडोर है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। लगभग 50-50 मंजिलों की इमारत यहाँ पे बनेगी, जहाँ पे मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट है ना, बड़े बड़े आपके बिल्डिंग यहाँ पे बनेंगे, रेडी होंगे, जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस रहेंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह, सारी चीजें यहीं पे रहने वाली हैं। आपके होटल्स वगैरह हो गए, है ना, और भी यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी इसमें रहेंगे, हाई एक्सेस वाले एरिया में, राइट। यस, क्लियर हुआ ये चीज आपको अभी? ठीक है।
और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बच्चन ने जो जमीन परचेस करी है वो कौन सी करी है, इसका वीडियो है। वैसे मैं वीडियो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ऑरेंज वाले यस, एरिया में। ये वीडियो देखिए आप। बच्चन फैमिली ने अपना पैसा मुंबई या दुबई में नहीं बल्कि गुजरात के एक छोटे शहर की जमीन में इन्वेस्ट किया है। भारत के टॉप टियर 1 सिटीज में हाई राइज की लैंड 50 करोड़ से लेके 497 करोड़ रुपए पर एकड़ तक बिक रही है। और भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में अभिषेक बच्चन ने SIR के अंदर लगभग 6 एकड़ जमीन ली है HSE जोन में, सिर्फ 15 करोड़ रुपए पर एकड़ की कॉस्ट पर। और इस प्राइस के पीछे की वजह है यहाँ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इको। आवाज आ रहा है अनुज सर? हाँ, क्यों नहीं आ रही सिर्फ आवाज आ रही है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा। है? ओके, ठीक, अब होगा। बच्चन फैमिली ने अपना पैसा मुंबई या दुबई में यस अभी ठीक है। नहीं जी सर। बल्कि गुजरात के एक छोटे शहर की जमीन। बच्चन फैमिली ने अपना पैसा मुंबई या दुबई में नहीं बल्कि गुजरात के एक छोटे शहर की जमीन में इन्वेस्ट किया है। भारत के टॉप टियर 1 सिटीज में हाई राइज की लैंड 50 करोड़ से लेके 497 करोड़ रुपए पर एकड़ तक बिक रही है। और भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में अभिषेक बच्चन ने SIR के अंदर लगभग 6 एकड़ जमीन ली है HSE जोन में, सिर्फ 15 करोड़ रुपए पर एकड़ की कॉस्ट पर। और इस प्राइस के पीछे की वजह है यहाँ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में भी उतनी ही तेजी। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एक लार्ज स्केल हाई स्किल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ऑल टेकिंग शेप एट द सेम टाइम। और अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ चुके हैं तो ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये शहर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फ्यूचर है, जहाँ आने वाले समय में 1.5 लाख पर मंथ वाली हाई पेइंग जॉब्स का परसेंटेज भारत के टॉप टियर 1 सिटीज को टक्कर देगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दी हैं। और हाँ, ये रील उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे आज सस्ती एंड फ्यूचरिस्टिक जमीन में इन्वेस्ट करना है। जय भूमि, यस, जय भारत। तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे अभी अभिषेक बच्चन का इन्वेस्टमेंट इसी एरिया में हुआ है। ये मुंडी विलेज देख सकते हैं आप लोग, इसी विलेज में है शायद उनका इन्वेस्टमेंट, है ना। और वो हाई एक्सेस कॉरिडोर में उन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए, राइट। यस, तो ये हो गया आपका हाई एक्सेस कॉरिडोर। इसमें सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना? जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब बड़ी बड़ी मंजिलों की इमारत वगैरह बनेंगे, तो वहाँ पे हर चीज रहेगा, शोरूम वगैरह सारी एक्टिविटी उसमें हो सकेगा, हो पाएगा, ठीक। अब मैं एक चीज आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे अभी हमने रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल को समझा है। अब जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो जैसा कि जो रोड है हाईवे से लेकर तक का मिनिमम, इसमें जो हम जमीन लेंगे ना, वो मिनिमम रेजिडेंशियल भी 1200 है और आपका इंडस्ट्रियल भी 1200 है, ठीक है, मिनिमम 1200। और वही जैसे हाई एक्सेस की बात करी हमने, आपका ये टूरिज्म रिसोर्ट और इन सब एरियाज की बात करी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल जोन की बात करी, तो ये क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी में आते हैं। अब जो कॉमर्शियल की जमीनें हैं उसकी जो मिनिमम क्या है गाइडलाइन है, वो मिलेगी आपको 1800 स्क्वायर यार्ड या ऊपर समझ सकते हैं। और जिसको कंफर्टेबल नहीं होगा तो उनके 16,200 स्क्वायर फीट, इसमें आप समझ सकते हैं स्क्वायर फीट में, ठीक है। इतना एरिया मिनिमम लेना रहेगा कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से सवाल रहेगा कि अगर मिनिमम गाइडलाइन तो मैक्सिमम कितना जमीन ले सकते हैं धोलेरा में? मिनिमम तो ठीक है सर, मिनिमम तो ठीक है, गाइडलाइन दिया है गवर्नमेंट का। मैक्सिमम की क्या गाइडलाइन है कुछ वैसे? कोई भी बताना चाहेगा? मैं पूछता हूँ किसी से। कोई गाइडलाइन। कमलेश सर, यस सर। कमलेश सर आवाज आ रही है? जी सर। सर मुझे 10 एकड़ जमीन लेनी है धुलेरा शहर के अंदर, तो मुझे मिल जाएगी? पॉसिबल है? सर पॉसिबल शायद। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन इतनी नहीं, आपको 5 एकड़ से ऊपर नहीं मिलेगा? यस। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है शायद। शायद, शायद, ठीक है, शायद, जी बढ़िया है। और किसी का आंसर? ले सकते हैं जितना चाहिए उतना। यस, बिल्कुल राइट आंसर पांडुरंग सर। कमलेश सर, यही आंसर होगा कि मिनिमम की तो गाइडलाइन है कि मिनिमम इससे कम जमीन नहीं ले सकते, खासकर गवर्नमेंट की रोड पे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट, कोई गाइडलाइन नहीं है। 10 एकड़,
20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी इंडस्ट्रीज की, बात करते हैं किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, तो वहाँ पे अच्छा खासा एरिया लिया जाता है, राइट, अच्छे खासे एरिया को कवर किया जाता है। तो उस समय जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जो इंडस्ट्री पूरा सेटअप करते हैं, तो वो अच्छा खासा एरिया लेते हैं, राइट, ऐसा सीन है। ठीक है, तो मिनिमम की गाइडलाइन है, मैक्सिमम की कोई गाइडलाइन नहीं, इस शहर में कितना भी एरिया परचेज कर सकते हैं, राइट, ये चीज रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, पिंक, पिंक का एरिया क्या होगा यहाँ पे, चलिए पिंक ले लेते हैं। ये एरिया देख रहे होंगे, ये एरिया देख रहे होंगे, और एक ये वाला एरिया है। ये जो पिंक एरिया है, ये नॉलेज एंड आईटी जोन का एरिया है, जहां पे आप ये समझिए कि यहाँ पे आईटी पार्क वगैरह रहेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, है ना, स्टार्टअप हब, ये सारी एक्टिविटी कहाँ होने वाली है, इस वाले एरिया में, जो कि आपका नॉलेज आईटी जोन का एरिया है। अच्छा, अभी जैसे हमने यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं, यहाँ पे हमने बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम, मतलब नाम लिए हैं अभी, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि इंडिया के जो बड़े बड़े आईआईटी बॉम्बे या और भी कई जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि उस तरीके का यहाँ पे बनेगा, नहीं। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी आएंगी वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी की तरह होंगी, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से भी बेहतर यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा। क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कराई जाती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी कराई जाती है, या फिर स्टैनफोर्ड की बात करेंगे, उनसे भी बेहतर स्टडी कहाँ होने वाली है आने वाले टाइम में, धोलेरा में। इन्हीं जगहों पे वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास की सारी एजुकेशन यहाँ पे दी जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि आज तक, या आज से आने वाले 2-5 सालों तक जो लोग फॉरेन जाके स्टडी करते थे, फॉरेन जाके एजुकेशन लेते थे, अब उनको फॉरेन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उनको कहाँ एजुकेशन मिलेगा, अपने इंडिया के अंदर, वो भी धोलेरा शहर के पास में, राइट। ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये यस कहाँ सर, किस में रहेगा आपका, पिंक वाले नॉलेज पे। एंड आईटी, यस, यस, नॉलेज एंड आईटी सुन, राइट, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आ जाते हैं और आगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक ब्लू वाला एरिया देख पा रहे होंगे, पूरे शहर में आपको काफी जगह ब्लू वाले एरिया दिख रहे होंगे, शहर के काफी जगहों पे, मुख्य मुख्य जगहों पे आपको ब्लू और रेड एक साथ दिख रहे होंगे। यहाँ पे यस सर। ब्लू एरिया है, यहाँ पे है, ठीक है, हम ब्लू, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। इन एरियाज में आपको सभी ब्लू दिख रहा होगा। अब ये जो ब्लू वाले एरिया है ना, ये सभी आपका सिटी सेंटर का जोन है ना, ये शहर के हर एक मुख्य जो मेन जगह होती है वहां पे देखने को मिलेगा। ये और रेड वाला एरिया, जिसको अभी हम आगे गाइड करेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे आप ये समझिए ना, यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स बनेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की आपकी बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, जहाँ पे कॉर्पोरेट बिल्डिंग वगैरह भी रहेंगी। ये सारी एक्टिविटी कहाँ होनी है, यहाँ पे होनी है, ये जो ब्लू वाला एरिया है। जैसे लोग दुबई के मॉल के बारे में तो जानकारी ली होगी, है ना, वहां पे काफी अच्छे मॉल वगैरह हैं, और भी देशों की बात करें तो उस तरीके का यहाँ पे सारे मॉल, सारी एक्टिविटी, जो कि वर्ल्ड क्लास की बेंचमार्किंग, वर्ल्ड क्लास की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ये पूरा एरिया डेवलप और बिल्ड होना है, राइट। ये चीज समझिएगा आप लोग। उसके अलावा हम आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये जो रेड एरिया की बात कर रहे थे, तो ये रेड जो एरिया, ये पब्लिक फैसिलिटी जोन का एरिया है। ये पब्लिक फैसिलिटी जोन का एरिया है जो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। अब ये जो पब्लिक फैसिलिटी जोन वाला एरिया है ना, यहाँ पे ज्यादातर है ना, यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गए, अस्पताल हो गए, है ना, स्कूल वगैरह हो गए, ये सारी चीजें कहाँ होनी है, इन एरियाज में होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, यस सर। इन वाले एरियाज में ये सारी एक्टिविटी होनी है। अब मैं एक वीडियो दिखाऊंगा पहले आप लोगों को। चलिए, खान सर का ही देख लेते हैं।
क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप कर रहे हो तुम इधर डंप करो, क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो ये भी इधर ही आएगा। समझ में? दिमाग लगा के बनाया है फ्यूचर प्लान एकदम। कहाँ क्या होगा सारा, टूरिज्म कहाँ रहेगा, ग्रीन प्लेस, विलेज बफर कहाँ रहेगा, एग्जिस्टिंग विलेज को जो सेटलमेंट होगा, जो वहाँ विलेज है उनको कहाँ देना, एग्रीकल्चर के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, रिवर कैनाल, ये सब के लिए सारा चीज क्या है पहले से दिया। अब सोचो हमारे यहाँ क्या है, अब जमीन खरीदिए, 4 फीट आगे बढ़ के बना लीजिए, 3 गो सीढ़ी फेंक, सड़क गया बाढ़ में, 3 गो सीढ़ी फेंक दीजिए, उसके बाद सुबह सुबह आखिरी सीढ़ी पे बैठ के अपन ठेहुना बाहर फेंक के बरस कीजिए। यही ना होता है। किस एरिया में है भैया? यस, जैसा कि ये अभी खान सर का वीडियो आपने देखा है ना, इनसे तो ऑलरेडी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ आप लोगों को। This is not Dubai, but India's next smart city revolution. ये है भारत का भविष्य, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हर जनरेशन एक सपना देखती है, लेकिन कुछ जनरेशंस हिस्ट्री बना देती हैं। साल 2017 में जो विजन शुरू हुआ था, आज 2026 में वही विजन तेजी से रियलिटी बन रहा है। इंडिया अब सिर्फ डेवलप नहीं हो रहा, इंडिया फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन, डिजिटल रेवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। भारत अब दुनिया को फॉलो नहीं करता, भारत अब लीड कर रहा है। और इस बदलाव के सेंटर में उभर रहा है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। यहाँ बन रही है वर्ल्ड क्लास स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ग्रीन एनर्जी सिस्टम और फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। आज ग्लोबल कंपनीज इंडिया पर ट्रस्ट दिखा रही हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML की सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप और मारुति सुजुकी का 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, न्यू इंडिया के कॉन्फिडेंस की पहचान है। आज जो फाउंडेशन तैयार हो रही है, कल वही दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ता है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हर सपना आगे बढ़ता है। और अगर आप भी इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेस्टोरिया ग्रुप से जुड़िए। यस, बिल्कुल। ये वीडियो जैसा अभी आपने देखा, एज इट इज इसी तरीके का शहर बनेगा, जैसा कि वीडियोस में कुछ 3D एनिमेशन के तहत दिखाया जा रहा था, है ना। आने वाले टाइम में इसी तरीके का शहर बनेगा। यस, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। जैसा कि अभी खान सर ने भी आप लोगों को एज इट इज यही पूरा नक्शा रेडी करके वो बता रहे थे कहाँ पे क्या एक्टिविटी रहने वाली है, राइट। और खान सर को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। यस, अब यहाँ पे हम थोड़ा और आगे आते हैं। अच्छा, अभी ये जितने भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे है ना, ये समझिए कि एक सिंगल शहर में सारी एक्टिविटी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ ढोलेरा में बन रहा है, कुछ अहमदाबाद में, कुछ वडोदरा में, कुछ राजकोट में, नहीं। ये एक ही शहर में हर एक अलग अलग एरियाज में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगी, सारा एरिया डेवलप होगा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो शहर है, जैसा हमने बताया था कि ये प्लेटिनम रेटेड कि उसमें अवार्ड से नवाजा गया है इस शहर को, तो उसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पे मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखा गया है। पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन को भी ध्यान में रखा गया है, एग्रीकल्चर को भी ध्यान में रखा गया है, ग्रीनरी को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए यहाँ पे जितना आपको ये ग्रीन वाला एरिया दिखेगा, ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया, ये पूरा एग्रीकल्चर के लिए है। किसके लिए है ये एरिया? एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होंगी? यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, डेयरी फार्म समझते होंगे आप लोग, डेयरी फार्म वगैरह, बागान वगैरह, पेड़ वगैरह, ये सब लगाए जाएंगे इन सभी एरियाज में सबसे ज्यादा, राइट। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, लगभग 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे कहाँ पे? धोलेरा में। 20 लाख प्लस आपके पेड़ लगाए जाएंगे धोलेरा में, क्योंकि यहाँ आज डे 1 से डिसाइड है कि 18 मीटर के रोड पे कौन से पेड़ लगने हैं और 70 मीटर के रोड पे कौन से पेड़ लगने हैं, राइट। ये सी पूरी ग्रीन एनर्जी रहने वाली है। उसके अलावा एक एरिया और है, इसको समझते हैं। ये आप लोगों को ब्लैक वाला एरिया दिख रहा होगा, ब्लैक,
यस, ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक हब। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक जोन वो कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉजिस्टिक जोन का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है? इंडस्ट्रियल एरिया है। पर्पल कलर सबसे ज्यादा एरिया है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, सारी जितनी भी कंपनी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी प्रोडक्शन करेंगे, उनका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जितना भी रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह बनाए जाएंगे, है ना, जहाँ पे सारा सामान इकट्ठा होगा और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आगे बढ़ेगा। अगर इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना है या बाई रेल के माध्यम से जाना है, मालगाड़ी के माध्यम से, तो सीधे यहाँ से कनेक्ट करेगा डीएफसी के लिए, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, जो भीमना जंक्शन को कनेक्ट करेगा और यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके अलावा बाई अगर एयरपोर्ट के थ्रू होगा कार्गो से, इस साइड से ऊपर साइड में होगा। अगर बाई सी होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो किससे होते हैं? बाई सी के द्वारा, वो नीचे साइड से होगा, राइट, यहाँ से। यस, और ये जो हम एरिया देख रहे हैं अभी, ये वाला एरिया, यहाँ पे बनेगा आपका विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, जहां पे आने वाले 200-500 सालों तक धोलेरा में या फिर धोलेरा के आसपास के एरिया में पानी की समस्या नहीं होगी। चाहे वो सिंचाई को लेकर बात करेंगे, चाहे वो पीने के पानी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये बनने से ना, ये जो पूरा सौराष्ट्र वाला एरिया है, पूरे सौराष्ट्र वाले एरिया को पानी की अच्छी सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो एरियाज है ना, समुद्र का किनारा है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, पानी जो है वो खारा पानी रहता है। तो ये यहाँ पे ज्यादातर नर्मदा का पानी यहाँ पे इन एरिया में ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पे सिंचाई भी ज्यादातर होती है ना, तो उस पे बारिश पे निर्भर रहना पड़ता है। किस पे निर्भर रहना पड़ता है? बारिश। यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हम्म, बस एक मिनट दीजिएगा। यस, और यहीं से एक और बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है, जो कि सीधे यहाँ पे आप भरूच लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये भरूच का एरिया है, ठीक है। और यही भरूच से सीधे भावनगर के लिए एक सीलिंग बनाया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं? कल्सर डैम कहते हैं। ये जो सीलिंग रहेगा, है ना, ये इस एरिया को इस एरिया से कनेक्ट करेगा, भरूच को भावनगर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये इस पर लगभग 16 लेन के हाईवे रहेंगे, 16 लेन के हाईवे रहने वाले हैं। उसके अलावा 4 लेन का क्या रहेगा? रेल कॉरिडोर रहेगा। रेल कॉरिडोर रहेगा 4 लेन का इसी के ऊपर। और ये टोटल कितने किलोमीटर का रहेगा? 32 किलोमीटर का रहेगा। जितने लोग मुंबई साइड से होंगे उनको जानकारी होगी कि ऑलरेडी समुद्र के ऊपर एक रास्ता बनाया जा चुका है, जिसको अटल सेतु के नाम से जानते हैं, राइट। अटल सेतु के नाम से जानते हैं, मुंबई साइड में बना हुआ, जो कि लगभग वो 22 किलोमीटर का है। और उससे भी बड़ा अब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, जिसका काम ऑलरेडी ऑपरेशनल है, स्टार्ट भी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बनने से फायदा क्या है कि सूरत भी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, सूरत हो गया, नीचे साइड मुंबई हो गया। तो इन सभी एरियाज से जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, अगर इन एरियाज में ना, जैसे अगर कांडला, मुद्रा या फिर इन सभी एरियाज से अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, सीलिंग से कुछ भी जाना है ना, तो उनको क्या है, फिर घुमा के आना पड़ता है, इस साइड से होके आना पड़ता है, इस तरीके से, ऐसे। तो अभी ये सीलिंग बनने से ना, सीधे यहाँ से एक और हाईवे निकलेगा, जो सीधे राजकोट को से होते हुए जामनगर को कनेक्ट करेगा। क्योंकि जामनगर में क्या है, कौन बताएगा? मेरा सवाल है ये आप लोगों से, कौन बताएगा जामनगर में क्या है? रिलायंस की इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री। ठीक है, और किसी का आंसर? यस, किसी का आंसर? चलिए मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक और न्यूज है, ये मैं आप लोगों के साथ अपडेट करना चाहूंगा। अभी एक और भी गवर्नमेंट का पूरा पास हो चुका है ना, बजट भी सारा कुछ वो हो चुका है, इसका भी काम जल्द ही देखेंगे आप। ये जो कोस्टल एरियाज है सारे, ये देख रहे होंगे ना,
ये पूरा रेल लाइन बिछाया जाएगा, यहाँ से पूरे आपके किनारे किनारे समुद्र के पूरी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जहाँ पे आने जाने की सारी सुविधाएं होंगी, ट्रेवलिंग की सुविधाएं होंगी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की भी सारी सुविधाएं होंगी, जिससे कि एक हिस्से एक छोर से दूसरे छोर पे सामान को लाने ले जाने में काफी सुविधाएं हो, जो कि ये कहाँ से होके जाएगा, सीधे ये धोलेरा से होके जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, टोटल इसकी जो लेंथ रहेगी वो 1630 किलोमीटर की रहेगी। टोटल इसमें 40 स्टेशन रहेंगे, स्पीड लिमिट ये रहेगा। और कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है ये देख सकते हैं, 72,000 करोड़ प्लस का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है पूरा, राइट। ये बनेगा, ठीक है। और अभी जो चीज हम समझ रहे थे उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। यस, जैसा कि ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा सीलिंग बनेगा, ये पूरा यहां से यहां तक बने, राइट। और इसी में जो हमारा ये रहने वाला है, एक चलिए, इसमें नहीं दिया है, मैं कल के सेशन में ये दिखा दूंगा आप लोगों को। उसमें देखने को मिलेगा आपको लोगों को ना, कि यहाँ से डायरेक्ट रोड, जो हाईवे की हम बात कर रहे थे, 16 लाइन का जो हाईवे बनेगा, वो यहाँ से होते हुए इस साइड से पूरा होके जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस, यहाँ से सीधे राजकोट होते हुए जामनगर को कनेक्ट करेगा, क्योंकि जामनगर में क्या है ना, रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। इसको अगर आप रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पूरा वो है आपका, ऑयल रिफाइनरी का बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है ना। उस साइड में आपका जामनगर हो गया, अगर आप देखेंगे इस साइड में सूरत हो गया, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो इन सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी चीजें इजी हो पाए, राइट। और भी कई न्यूज है, अपडेटेड है, जो मैं कल के सेशन में भी डिस्कस करूंगा, राइट। कल, यस। अभी अच्छा अनुज सर, आप मीटिंग को ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग को